हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एसएससी, एमटीएस, कांस्टेबल, जीडी और स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए कंप्लीट जनरल अवेयरनेस इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज आपके एग्जाम से पहले कवर करा दूंगा, तो उसी के चलते जनरल अवेयरनेस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आ चुका हूं, जो कि है इंपोर्टेंट डेज यानी कि महत्वपूर्ण दिवस। तीनों ही एग्जाम की हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन गारंटीडली पूछे जाएंगे, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। तो हमेशा की तरह यार एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको प्रॉपर मेरे साथ नोट करते हुए चलना है, क्योंकि तभी आपको बेनिफिट होगा, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये लेक्चर है इसमें मैं आपको इंपोर्टेंट डेट तो बताऊंगा ही, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उसी के साथ साथ उस दिवस का जो थीम होता है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार थीम भी पूछ लिया जाता है। देखिए, वैसे तो साल में बहुत सारे डेज बनते हैं, बहुत सारे दिवस होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम को एनालिसिस करके वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार क्लास को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत वैल्यूएबल क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरू कर दिया फटाफट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है 10 जनवरी 2021, क्योंकि हम 2021 के सभी इंपॉर्टेंट डे देख रहे हैं, तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो 10 जनवरी 2021 को जो डे मनाया जाता है वो होता है हमारा वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी डे जो मनाया गया था सबसे पहले वो 1975 10 जनवरी को मनाया गया था। उसके बाद जो अनाउंसमेंट की गई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा, वो 10 जनवरी 2006 को की गई थी कि 2006 से वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाएगा। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि वर्ल्ड वाइड हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सके। हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है, वर्ल्ड वाइड इसको प्रमोट किया जा सके, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी 2021 को। इस बार इस दिन का जो थीम था वो देखिए, न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। थीम नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया और न्यू हिंदी इस बार इस दिवस का थीम था। देखिए, जो दिवस होता है हर साल वो एक ही डेट पर मनाया जाता है, यानी कि 10 जनवरी को हर साल हिंदी दिवस ही मनाया जाएगा, लेकिन हर साल इसका थीम अलग होगा, यानी कि एक अलग मैसेज के साथ हर साल उस दिन को मनाया जाता है। और ये केवल इसी के साथ ऐसा नहीं है, हर दिवस के साथ ऐसा होता है, चाहे वो विश्व हेल्थ दिवस हो या फिर वर्ल्ड एड्स दिवस हो, वर्ल्ड कैंसर दिवस हो, वुमेन डे हो, तो थीम अलग रहता है, डेट सेम रहती है, ठीक है। तो थीम नोट करिएगा 2021 के सभी मनाए गए दिवस का। तो 2021 में जो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया उसका थीम ये था, न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी, ठीक है। नोट कर लिया। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2021 को हमारा दिन मनाया गया नेशनल वोटर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को। इस बार इस दिवस को जो थीम था वो था मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इंफॉर्म्ड। इस बार इस दिवस का थीम था। देखिए, दिवस क्यों मनाए जाते हैं, वो इसलिए मनाए जाते हैं ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड लोगों को अवेयर किया जा सके। जैसे कि नेशनल वोटर्स डे है, ये दिवस क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि भारत के अंदर लोगों को वोट देने के लिए अवेयर किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके कि वोट देना उनका अधिकार है। जो 18 प्लस हो चुके हैं सभी को वोट देना जरूरी है और वोट देना चाहिए, ठीक है। लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने, क्योंकि काफी सारे लोग इसको ऐसे ही हल्के में लेते हैं। बहुत सारे लोग 18 प्लस हो रखे हैं, वोट देने का अधिकार है, फिर भी वोट देने नहीं जाते। इसलिए सब तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए उस दिन इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जितने भी दिवस है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके उस चीज को लेकर। तो भाई याद हो गया, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी 2021 को मनाया गया। नीचे थीम लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। थीम भी पूछ ले जा सकता है या फिर ये पूछ ले जाएगा कि नेशनल वोटर्स डे 2021 में कब मनाया गया, तो डेट है 25 जनवरी। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2021 को मनाया गया वर्ल्ड कैंसर डे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस बार इसका जो थीम था वो था आई एम एंड आई विल। इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, आई एम एंड आई विल। वर्ल्ड कैंसर डे का इस बार थीम था, जो कि 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ये भी इसलिए मनाया जाता है लोगों को जागरूक किया जाए। कैंसर एक भयंकर बीमारी है और लोगों को मोटिवेट किया जाए। जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं उनको एकदम डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उनको मोटिवेट करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है,
नेशनल साइंस डे जो कि हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को, इस साल भी ऑब्वियसली 28 फरवरी को ही मनाया गया। नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये दिवस पहली बार मनाना शुरू हुए थे 28 फरवरी 1928 को। ये दिवस पहली बार मनाया गया था क्योंकि फिजिक्स के ज्ञाता कहे जाने वाले सीवी रमन ने फिजिक्स में रमन इफेक्ट की खोज की थी, ठीक है। और ये खोज इतनी बड़ी थी जिसके बाद 1930 में इनको नोबेल प्राइज भी फिजिक्स में दिया गया। क्लियर है ये चीज। तो 1928 से ये दिवस मनाना शुरू हुआ था क्योंकि सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इस बार इसका जो थीम था, नेशनल साइंस डे का जो थीम था, फ्यूचर ऑफ एसटीआई यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंपैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। याद कर लीजिए, नेशनल साइंस डे का थीम था फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इंपैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। इस बार इस दिवस का थीम था, तो याद हो गया नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। भाई नोट बनाते हुए जरूर चलिएगा, ये 3-4 चीज आपको लिखनी है। सबसे पहले डेट लिख दीजिए, उसके बाद कौन सा दिवस मनाया जाता है, उसके बाद उसका थीम। ये 3 चीजें नोट होनी चाहिए आपके पास। एग्जाम से पहले एक बार इनको केवल रिवाइज कर लीजिएगा, 2 मार्क्स आपके पक्के हैं, कहीं नहीं गए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, इस बार भी ऑब्वियसली 8 मार्च को ही मनाया गया। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके महिलाओं के अधिकारों को लेकर, महिलाओं को सम्मान अधिकार दिलाने के लिए, समाज के अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार इस दिवस का थीम था An equal world is an enabled world. An equal world is an enabled world. इस बार वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम था जो कि 8 मार्च 2021 को मनाया गया। याद रहेगा, याद रखिएगा। और हाँ, आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो मैं आपको कवर करा रहा हूं ना इंपॉर्टेंट डेज, ये ऑलरेडी हमारी जो 12 मंथ वाली करंट अफेयर की बुक है, इसमें लास्ट में कवर करा रखे हैं सभी थीम के साथ, डेट के साथ, ठीक है। आप वहां से भी इनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास है तो पढ़िएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है क्योंकि लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर हमने इसमें कवर किए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस। इस बार मनाया गया 22 मार्च 2021। हर साल इसी दिन मनाया जाता है, 22 मार्च 2021 को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस। इस बार इसका थीम क्या था, देखिए, वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर यानी कि लोगों को पानी की महत्वता समझाने के लिए, लोगों को पानी की महत्वता के बारे में बताने के लिए ये दिवस हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार तो इसका थीम भी कुछ ऐसा ही था, वैल्यूइंग वाटर, ठीक है, कि वाटर की कितनी ज्यादा वैल्यू है। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2021 को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे। बहुत ही ज्यादा, जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं ना, अगर उनको रैंक दी जाए एग्जाम में पूछे जाने के अकॉर्डिंग, तो भाई इसको रैंक फर्स्ट मिलेगी, ठीक है। रैंक फर्स्ट इस दिवस को मिलेगी। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, पता नहीं इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये, ठीक है। इसका इस बार जो थीम था वर्ल्ड हेल्थ डे का, बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम था, याद रहेगा। नेक्स्ट है, और क्यों मनाया जाता है कोई भी दिवस, वो मैं आपको बता चुका हूं, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए वो दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल 2021 को मनाया गया इंटरनेशनल अर्थ डे, ठीक है। इंटरनेशनल अर्थ डे हिंदी में बोलेंगे विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल 2021 को मनाया गया। इस बार इसका जो थीम था वो था रीस्टोर अवर अर्थ। रीस्टोर अवर अर्थ ये भी इसलिए मनाया जाता है कि अर्थ है, इसके ऊपर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई अर्थ को बचाइए, ठीक है। सेव द अर्थ, पोल्यूशन वगैरह मत फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा हो सके पौधे लगाइए, एटमॉस्फेयर को बचाइए, इन्वायरमेंट को बचाइए, इसलिए दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भाई 31 मार्च 2021, ठीक है, 2021 है। 31 मार्च 2021 को मनाया गया वर्ल्ड नो टैबको डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 31 मई को, सॉरी 31 मई नोट मार्च, 31 मई 2021 को वर्ल्ड नो टैबको डे मनाया जाता है। इस बार इसका जो थीम था वो था कमिट टू क्विट। यहां पर भी लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना कि भाई
जो स्मोकिंग है, टैबकू है, जो इसका सेवन करते हैं, ये कितना खतरनाक है, ये कैंसर का कारण बनता है, ये मौत का कारण बनता है। तो लोगों को यहां पर मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, कि तंबाकू का सेवन ना करें, तंबाकू छोड़ें। और इस बार इसका थीम भी कुछ ऐसा ही था, कमिट टू क्विट, कि तंबाकू बस छोड़ दो, कमिट कर लो कि आज के बाद नहीं सेवन करना इसका। तो हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टैबको डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 5 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया गया। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस करना, ठीक है, लोगों को जागरूक करना कि इन्वायरमेंट, साफ इन्वायरमेंट की अर्थ को आज कितनी जरूरत है। अगर स्वच्छ इन्वायरमेंट है तो हम भी यहाँ पर हेल्दी रह सकते हैं। तो इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए, स्वच्छ इन्वायरमेंट बनाए रखने के लिए लोगों से अपील करना, लोगों को जागरूक करना। इस बार इसका जो थीम था वो था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है, इस इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस बार इसका थीम था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। नेक्स्ट है 14 जून 2021 को मनाया गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है। यहां पर भी लोगों को अवेयर करना होता है, ठीक है, लोगों को अपील की जाती है लोगों से कि ब्लड डोनेट करो, ठीक है। अगर कोई एलिजिबल है ब्लड डोनेट करने के लिए तो उसको खून दान करना चाहिए, क्योंकि इससे हम किसी एक इंसान की भी जान बचा सकते हैं। तो ठीक है, लोगों को प्रोत्साहित करना एक तरीके से, ठीक है, रक्त दान करने के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो इस बार थीम था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ठीक है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग इस बार वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का थीम था, जो कि 14 जून 2021 को इस बार मनाया गया। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत। नेक्स्ट है 21 जून 2021, सब लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा या फिर वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाया जाता है हर साल 21 जून। इस बार इसका जो थीम था योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वेलनेस इस बार इसका थीम था। देखिए फ्रेंड्स, 2020 से पहले इंडिया योगा डे को एक रिकॉर्ड बनाता था, जहां पर सबसे ज्यादा लोग एक साथ बैठ के योगा करते थे। 2020 में पैंडेमिक आ गया, 2021 में भी पैंडेमिक है, तो 2 साल से ये कैंपेन नहीं चल पा रही है, वरना बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं इंडिया ने, क्योंकि सबसे ज्यादा जो योगा का क्रेज है वो इंडिया में है, और जो वर्ल्ड वाइड योगा फैल रहा है वो इंडिया से ही फैल रहा है एक तरीके से। तो याद रखिएगा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, योगा फॉर वेलनेस इस बार इसका थीम था। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2021 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। लोगों को अवेयर करना, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन के प्रति लोगों को अवेयर करना कि हमें सभी मिलकर इसको कंट्रोल करना है। तो इसलिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम था द इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, द इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी इस बार इसका थीम था। हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2021, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह दिवस भारत के अंदर मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में, नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में यह दिवस मनाया जाता है हर साल भारत के अंदर। नेशनल की बात हो रही है, इंटरनेशनल वर्ल्ड स्पोर्ट डे नहीं बोल रहा हूं, या फिर वर्ल्ड स्पोर्ट डे नहीं बोल रहा हूं, पता नहीं क्या हो जाता है। मैं बोल रहा हूं नेशनल स्पोर्ट डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि केवल भारत के अंदर ही मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त को, इसलिए दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि भारत को हॉकी में बहुत गोल्ड मेडल इन्होंने जीताए हैं। 1928 में, 1932 में, 1936 में लगातार इन्होंने 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में भारत को दिलाए थे। और इस दिन जो पुरस्कार हैं खेल से रिलेटेड, जैसे कि अर्जुन अवार्ड हो गया या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, ये खिलाड़ियों को दिए जाते हैं 29 अगस्त को ही। नेक्स्ट है, इसका कोई थीम नहीं होता। 12 अगस्त 2021 को मनाया गया इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे या फिर हिंदी में बोलेंगे विश्व युवा दिवस, ठीक है भाई, आपका और हमारा ही दिन है। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। इस बार क्यों मनाया जाता है आपको पता ही होगा, जो यूथ है उनकी आवाज गवर्नमेंट तक, सिस्टम तक पहुंचाने के लिए, जो युवाओं का अधिकार है वो
लेने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आज यूथ को क्या चाहिए? यूथ को चाहिए एक नौकरी, ठीक है, सबसे जरूरी है नौकरी चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, ये चाहिए। तो अपनी आवाज गवर्नमेंट तक, सिस्टम तक पहुंचाने के लिए, अपने अधिकारों की आवाज पहुंचाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए यूथ आवाज उठाता है, और इसीलिए 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। इस बार इसका थीम था, थोड़ा लंबा है, नोट कर लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट है 8 सितंबर 2021, ठीक है, हाल ही में गया 2 दिन पहले। इस दिन इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसका थीम क्या था? लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, ठीक है, इस बार इसका थीम था, थोड़ा लंबा है, नोट करिएगा। नेक्स्ट है भाई हमारा 10 सितंबर 2021, जो कि कल ही था, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 10 सितंबर 2021 को मनाया गया, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया गया, ठीक है, यानी कि सुसाइड को कम करना, ये मकसद होता है इस दिन को मनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली यूथ में सुसाइड का रेट बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है। किसी को पढ़ाई में प्रेशर आया, सुसाइड, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इस चीज में। तो इस बार इसका थीम था क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इस बार वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का थीम था, जो कि 10 सितंबर 2021 को मनाया गया। क्लियर है? याद रहेगा। नेक्स्ट है 14 सितंबर 2021। अब आप सोच रहे हो कि भैया अभी तक तो 14 सितंबर आया ही नहीं, आज तो 11 सितंबर ही है। लेकिन देखिए कुछ दिवस ऐसे होते हैं जिनका जो थीम है ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका होता है, पहले डिसाइड हो जाता है कि इस दिवस का थीम इस बार ये रहेगा। कुछ दिवस का थीम टाइम टू टाइम डिसाइड होता है, जैसे कि नेशनल हिंदी दिवस है, इसका थीम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, इसका 14 सितंबर को ही होगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर 2021 को मनाया जाता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक दिवस बताया था, जो कि था इंटरनेशनल हिंदी दिवस या फिर वर्ल्ड हिंदी दिवस, देखिएगा उसको भी। ये देखिए 10 जनवरी 2021 को वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाया जाता है, जहां पर वर्ल्ड वाइड हिंदी को प्रमोट किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर बात हो रही है नेशनल हिंदी दिवस के बारे में। कहां गया हमारा? ये रहा। नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, दोनों में डिफरेंस है, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है, एक है हमारा इंटरनेशनल हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 29 सितंबर 2021 को मनाया गया वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक है, विश्व हृदय दिवस। ये भी इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को हम जागरूक कर सके, हार्ट को स्वस्थ कैसे रखा जाए, अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जाए। ज्यादा बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड ना खाएं, ज्यादा तली हुई चीज वगैरह का सेवन ना करें। तो ये सभी चीजें हैं, क्योंकि हार्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन पार्ट है बॉडी का। अगर इसने धड़कना बंद कर दिया तो हमारे हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे, सांसें चलने बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए। 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसका जो थीम होगा, क्योंकि 29 सितंबर अभी तक नहीं आया, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि इसका थीम ऑलरेडी डिसाइड हो रखा है। इस बार इसका थीम होगा क्रिएटिंग हार्ट हेल्दी इन्वायरमेंट्स, क्रिएटिंग हार्ट हेल्दी इन्वायरमेंट, इस बार इसका थीम होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट है 27 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा विश्व भर में वर्ल्ड टूरिज्म डे, हिंदी में विश्व पर्यटन दिवस। ये दिवस भी इसलिए मनाया जाता है, विश्व भर में जो विश्व के अलग अलग देश हैं वो अपने देश के जो पर्यटन स्थल है उनको प्रमोट करते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, अपने देश की जो संस्कृति है उसको प्रमोट करते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, लोगों को अपने देश की संस्कृति, अपने देश के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देने के लिए, महत्वता बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार जो इस दिवस का थीम होगा वो देखिए नीचे, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए अर्थव्यवस्था में टूरिज्म जो है किसी भी देश का वो बहुत ही बड़ा
महत्व रखता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा महत्वता निभाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है उसका, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म आ रही है, ठीक है, तो इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जबरदस्त सुधार आएगा, क्योंकि बाहर का पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है। तो इसीलिए देखिए टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ यहां पर इस बार इसका थीम रखा गया है, और ये वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, इस बार भी मनाया जाएगा इस थीम के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है हमारा 10 अक्टूबर 2021 को विश्व भर में मनाया जाएगा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। हिंदी में मतलब है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। हर साल 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ से आप समझ गए होंगे, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, लोगों को अवेयर किया जाता है कि कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रहा जाए, जितना हो सके कम से कम स्ट्रेस लिया जाए, मेंटली हेल्दी कैसे रह सकते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है, लोगों को इसके बारे में बताया जाता है, जानकारी दी जाती है। इस बार इसका जो थीम होगा वो मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, इस थीम के साथ मनाया जाएगा। यार मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने एक नोटबुक के अंदर पेज के ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया होगा कि 2021 की सभी महत्वपूर्ण दिवस विद थीम के साथ, और आप इनको नोट भी करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि यार जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बहुत सारे लोग वीडियोज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आप पढ़ भी लेते हो, लेकिन मैं नोट्स बनाइए, एक बार वीडियो देख रहे हो और खुद हाथ से लिख रहे हो, रिटेंशन पावर बहुत जबरदस्त बढ़ती है। हालांकि आपको पता नहीं चलता, लेकिन बेनिफिट इसका जबरदस्त होता है। और जब नोट्स मेंटेन कर लोगे ना, एग्जाम से पहले 2 मिनट लगेगी रिवाइज करने के लिए, और सारी मेमोरीज याद हो जाएंगी कि उस टाइम में क्या कर रहा था, किस तरीके से ये लेक्चर देख रहा था, तो क्लियर है, आसान है। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2021 को मनाया जाएगा वर्ल्ड एड्स डे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एड्स के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, कई बार क्या बहुत बार पूछी जाती है, एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई। तो नोट करिए, एक्यूराइड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्यूराइड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म होती है। तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इस बार भी इसी तारीख को मनाया जाएगा। किस थीम के साथ मनाया जाएगा, नीचे देखिए, ग्लोबल सोलिडरिटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस बार इस थीम के साथ वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? ऑब्वियसली लोगों को जागरूक करना इस बीमारी के प्रति। आई थिंक ये आज का लास्ट नहीं था। नेक्स्ट है 10 सितंबर 2021, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिए, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है। 10 सितंबर 2021 को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाएगा। थीम अभी इसका डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि 10 दिसंबर को मनाया जाएगा, तो उसी दिन शायद इसका थीम भी डिसाइड होगा। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि भाई वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम हो रहा है अक्टूबर में और आप इसे याद नहीं करोगे कि 10 दिसंबर को मनाया जाएगा, कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अभी तक तो दिसंबर ही नहीं आया। पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये पूछा जाएगा कि 10 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, या फिर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, इतना पूछ लिया जाएगा। थीम ना पूछे तो भाई याद करना जरूरी है, आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मानव अधिकार के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जागरूक करना, ठीक है, मानव अधिकार को लेने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार के लिए आवाज उठाई जाती है इस दिन, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इसीलिए मनाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल लगभग 23 इंपोर्टेंट डेज। कहने को तो बहुत सारे हैं, जैसे कि वर्ल्ड कोकोनट डे, वर्ल्ड टाइगर डे, बहुत सारे, लेकिन एग्जाम में रियरली पूछे जाते हैं, फिर पूछे ही नहीं जाते। और ये जितने 23 इंपोर्टेंट डेज मैंने आपको बताए, यही बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। थीम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी डे का नाम दे देते हैं और कब मनाया जाता है, या फिर तारीख दे दी जाती है, ये डे कब मनाया जाता है, या फिर थीम पूछ लिया जाता है। घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो घबराइएगा मत, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा आज का वीडियो, ज्यादा लंबा हमने नहीं किया। आई होप एक टॉपिक आपका जीएस का बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जीएस का जल्दी आ रहा है, और चैनल के ऊपर इंग्लिश के लिए हमने वोकैबुलरी सेशन भी स्टार्ट किया हुआ है। एक वोकैबुलरी सेशन आ चुका है, चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एसएससी इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, वहां पर वो वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। वोकैबुलरी का दूसरा वीडियो मंडे में आपके लिए आ जाएगा, फिर ट्यूसडे में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 डिटेल से कवर करेंगे, फिर मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे में एक और जीएस का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगा। यानी कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा आपके एग्जाम तक। इंपोर्टेंट टॉपिक पर बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट वाला वीडियोस आपके लिए आता रहेगा, ठीक है, वैल्यू जिसकी है प्रीमियम एकदम। तो बाकी करंट अफेयर की 12 मंथ की तो हमारी बुक है ही,
परचेज करके प्रिपरेशन करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट 12 मंथ पूरे साल का करंट अफेयर कवर करा दिया है आपका इसमें। और बाकी चैनल के ऊपर दी करंट अफेयर शो चलता ही है, उसको एवरी संडे शाम 5 बजे फॉलो करते रहिए। कल आ रहा है शाम 5 बजे। पीडीएफ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने नोट्स बना लिए होंगे और लेक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था। 3 ही तो चीज आपको लिखनी है, एक डेट और कौन सा दिवस मनाया जाता है और उसका थीम क्या था, और बाकी करंट अफेयर की बुक में है ही। और हाँ, वे टू सक्सेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी इंपोर्टेंट पीडीएफ वगैरह इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट यहीं पर होती हैं। और बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, सोनू एल हाउस के नाम से मिल जाऊंगा। कुछ भी इंपोर्टेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपको पूछना हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूलोगे ही नहीं, और मुझे पता है दबा के शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।